बैक टू सोनोने बायोलॉजी क्लासेस। तो अभी कुछ दिनों में 100th डे में आपकी आने वाली नीट की एग्जाम, साथ में 12th बोर्ड्स, मतलब जो बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको अभी 1 महीना तो उनका बोर्ड में चला जाएगा। तो और जो रिपीटर स्टूडेंट है, ड्रॉपर स्टूडेंट है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं, मतलब उनका पूरे मई तक उनको बस पढ़ाई करते रहना है। बट उनका मेन प्रॉब्लम है कि उनका सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं पहले 12th बोर्ड के लिए। आप 12th बोर्ड के लिए जा रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने 12th बोर्ड का एडमिशन कहाँ है मुझे पता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के गांव में ही एडमिशन होती है, क्योंकि बोर्ड का उनको टेंशन ही नहीं लेने का, वो नीट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो बोर्ड का छोड़ो, फिलहाल आप तैयारी कर लोगे, बट टेंशन किसी भी चीज़ का नहीं लेना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकलॉग। मतलब अभी बोर्ड्स का आ रहे हैं, हमारा तो नीट का बैकलॉग बचा है, बोर्ड्स का भी कुछ नहीं हुआ। और मतलब दोनों भी इक्वली अनबैलेंस हैं, एक भी चीज़ बैलेंस नहीं, ना बोर्ड का ढंग का हुआ ना नीट का ढंग का हुआ। तो अब हम क्या करें, आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ कि कवर्ड टॉपिक आपकी, मतलब सिर्फ बायो के लिए नहीं बोल रही हूँ, तीनों सब्जेक्ट के लिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कवर्ड टॉपिक, जो आपको पता है कि मुझे ये टॉपिक 100% आते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी के चैप्टर ले चुकी हूँ, बट आप इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी ऐड करना है कि आपके कितने टॉपिक कवर हो चुके हैं। मतलब जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सेल, मॉर्फो, जो भी आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस के साथ ये चैप्टर आते हैं। मतलब इसका क्वेश्चन कहाँ भी आ जाए, कहाँ भी किसी ने भी, मतलब किसी फ्रेंड ने वगैरह इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, या फिर एक नोटबुक या फिर डीपीपी लाके दी इस चैप्टर की, तो आपको वो क्वेश्चन आना चाहिए। मतलब इतने परफेक्ट ये टॉपिक आपके होने चाहिए। नॉट ओनली बायो, ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आपको नीट के लिए एमबीबीएस कॉलेज में जाना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको बायो का ही पोर्शन छोड़ के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पीछे भागोगे, तो आधा कवर बायोलॉजी करते हैं ना, तो इससे परफेक्ट करने की, इससे एक पकड़ बनाने की कोशिश करो, तब जाके आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ हो सकता है, उसमें भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। बट सेकंड पॉइंट क्या, हाफ कवर्ड। मतलब क्या करते हैं, जेनेटिक्स वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर आपको हार्ड लगती है, तो वो क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके होते हैं। मतलब ज़्यादा से जेनेटिक्स आपने वन शॉट लेक्चर किया होगा, या फिर लेक्चर आपने क्लासेस में वगैरह किया, बट जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हार्ड जाता है। आपने किया है बट उसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी किया है बट उसके क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होते। तो इन टॉपिक को क्या करना है, पहले ही आपको लगता है ना मेरे से मतलब ये हो नहीं पा रहे, तो कवर करने की कोशिश करो। कि ज़्यादा वेटेज का टॉपिक है ये जेनेटिक्स दिखने के लिए हार्ड है, बट एक बार कवर कर जाओगे तो उसमें मतलब 40-50 मार्क पक्के हो जाएंगे ना आपके। तो हाफ कवर्ड आप बोल रहे हो ना, तो पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करो जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। यूट्यूब पर अभी आप सोच रहे होंगे कि अब हम कैसे करें, हमारे तो सिलेबस हो चुका है, नोट्स पढ़ के कुछ याद नहीं आ रहा, तो आप यूट्यूब पर जाके वन शॉट लेक्चर देखो। प्लीज एक बार देखो, ढंग से करने की कोशिश करो, ना कि वन शॉट है इसलिए 1000 बार जाके देख रहे हो, 1000 बार भूल रहे हो। एक बार प्रॉपर वे में देखो और उसको कवर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नॉन कवर्ड मतलब 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी, मतलब आपके मतलब 10 12 15 चैप्टर ही मतलब कवर्ड है, और बाकी का सारा बैकलॉग बन चुका है। तो आपको क्या करना होगा, मतलब बैकलॉग है तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि अभी समय बचा नहीं, ऐसा बोल के बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपका बैकलॉग है ना, तो आपको जो नॉन कवर्ड टॉपिक है उसको हाथ मत लगाओ। प्लीज प्लीज सुनो सुनो, पहले नॉन कवर्ड टॉपिक को हाथ मत लगाओ। कवर्ड टॉपिक नॉट ओनली बायो, ऑल्सो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रही हूँ। कवर्ड टॉपिक में फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक ऐड करो और उसे परफेक्ट करने की कोशिश करो। वो 101%, उससे कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे वो क्वेश्चन आना ही चाहिए। और हाफ कवर्ड है उसे भी पूरा कवर करने की कोशिश करो। मतलब ये हाफ कवर्ड का सेक्शन कवर्ड सेक्शन पे जाना चाहिए। मतलब आपके इस मंथ तक, अभी जनवरी का आधा मंथ बचा है, आप कोशिश करो कि मेरे जो हाफ कवर्ड टॉपिक है वो मेरे सारे के सारे कवर्ड टॉपिक में कन्वर्ट हो जाए, और मेरे सिर्फ 2 गोल्स बच जाए कि मुझे कवर्ड एंड नॉन कवर्ड का कॉलम होना चाहिए। हाफ कवर्ड वाला कवर मुझे जल्दी से जल्दी कवर करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं सिर्फ बायो के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टॉपिक ऐड करना मत भूलना। एंड आप फिजिक्स के कोई स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड है इसकी वजह से उसके ही पीछे छोड़ देते हैं, और जो सब्जेक्ट समझ में आ सकता है उसे भूल जाते हैं। तो बायोलॉजी को तो प्रायोरिटी दो, फर्स्ट वाली प्रायोरिटी दो, बट इसमें से एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। जो डिलीटेड पोर्शन है, डिलीटेड चैप्टर छोड़ के आपको बायोलॉजी फुल फिनिश करनी है। अभी नहीं,
नीट के एग्जाम तक फुल, मतलब एकदम रट्टा मार के एनसीईआरटी डायग्राम, एमसीक्यू, मैच द फीलिंग, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, जो भी है बायोलॉजी को पकड़ बनानी है, 350 के आगे जाना ही जाना है। और हाई वेटेज, अब हम क्या दीदी हम बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं, बट फिजिक्स केमिस्ट्री को इतने दिनों में कवर कैसे करें? अगर आप 350 मार्क ला सकते हो बायोलॉजी सब्जेक्ट में और हाई वेटेज के टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको मालूम होगा ना किस कौन से टॉपिक हाई वेटेज है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो टॉपिक के लेक्चर करो और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मतलब उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन है तो मेरा क्वेश्चन छूटना चाहिए, मतलब कम से कम 60 मार्क की तो तैयारी करो फिजिक्स की, और साथ में साथ केमिस्ट्री की आप 100 मार्क अभी से भी करोगे ना, लिटरली अभी से भी 100 नहीं 80 मार्क तो जा सकते हो। 80 मार्क मतलब आप 80 मार्क तो ला सकते हो, मतलब 350 60 80, मतलब प्रोग्रेस करोगे, खुद को डेवलप करने की कोशिश करोगे, खुद में खुद इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे, तो आपके मार्क्स जरूर से जरूर बढ़ेंगे। आपके लिए मैंने बोला ना, जो कवर्ड टॉपिक है उसको पक्का पक्का फुल फिनिश करके देना है, मतलब एकदम शॉर्ट होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, हाफ कवर्ड आपकी कवर्ड टॉपिक में कन्वर्ट होने चाहिए। बायोलॉजी को मतलब बायोलॉजी को हल्के में मत लेने का, उसको कवर करना है, मतलब कवर करने का। हाई वेटेज टॉपिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मालूम नहीं है, यूट्यूब पर जाके चेक करो या अपने टीचर्स से पूछो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कौन सी हाई वेटेज वाले टॉपिक है, आपको पता होगा। नॉर्मली आप पढ़ाई नहीं करते बट यूट्यूब पर ये वीडियो तो देखते होगे ना पढ़ाई के अलावा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की टेंडेंसी ये है कि यूट्यूब पर जाके देखे कि मतलब 650 मार्क कैसे लाए 4 महीने में, 700 मार्क कैसे लाए 2 दिन में, नीट की तैयारी 1 दिन में तैयारी कैसे करें, ऐसी वीडियो तो देखी होगी ना। तो हाई वेटेज के टॉपिक जाके देखो, काम का वीडियो देखो हाई वेटेज, और उसकी तैयारी करो। बायोलॉजी को पकड़ में रखना है, बायोलॉजी को आपको डेली के डेली एक मेरा ये टॉपिक होना चाहिए, मेरा ये चैप्टर होना चाहिए, और साथ में साथ फिजिक्स का कौन सा हाई वेटेज वाला टॉपिक है मुझे वो क्लियर करना है, केमिस्ट्री का कौन सा है मुझे वो क्लियर करना है। मतलब समेटते समेटते सारी चीज़ों को आपको समेटते जाना है। बैकलॉग ऐसे कवर नहीं होता आपका, यानी बैकलॉग आपको लग रहा है कि 1 दिन में फिनिश होगा, नहीं। बैकलॉग है ना, अगर लगता है कि मेरा ये हाफ कवर्ड वाला पोर्शन है तो इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली टाइम नहीं देना, मुझे जो कवर्ड टॉपिक है, मुझे जो नॉन कवर्ड टॉपिक है, एक एक उठाते समय साथ के साथ इसकी भी रिवीजन करनी है। मतलब दिन भर आप डेली का टारगेट पूरा करो, ये दिनचर्या है आपकी, दिन भर डेली का टारगेट पूरा करो और साथ में बैकलॉग के लिए टाइम निकालो। और उसी तरह बैक नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डेली का छोड़ देते हैं और बैकलॉग करने के चक्कर में डेली का भी बैकलॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का उद्देश्य है कि बैकलॉग कवर करते हो बट डेली का करंट छूट जाता है और वो आगे के दिन में वो भी बैकलॉग बन जाता है। और एग्जाम देना मस्ट है, आप कुछ आता हो ना आता हो, एग्जाम के कारण तो कुछ ना कुछ पढ़ोगे ना, एग्जाम मस्ट है। उससे भी ज़्यादा मस्ट है एग्जाम एनालिसिस करना, उससे भी ज़्यादा मस्ट है। तो अभी ये बोल रही हूँ क्या हर कोई आता है ज्ञान दे के जाता है, अभी तो आपको स्मार्ट बोर्ड की मतलब एक हैबिट बन चुकी होगी, बट लॉकडाउन के थोड़ा सा पीछे जाते, 2020 के थोड़ा सा पीछे जाते, तो ऐसे ही बोर्ड पर पढ़ते थे ना सारे स्टूडेंट। मतलब पहले के ज़माने से थोड़ा स्मार्ट बोर्ड था ना, टिचिक टिचिक करके आ जाए कुछ भी। तो प्रैक्टिकली सोचो कि हमें पढ़ाई करनी है, ना कि मतलब अपना टाइम और ये सोचने में इन्वेस्ट करना है कि मेरी पढ़ाई कैसी होगी, मेरा बैकलॉग बन चुका है, मेरा ये हो चुका है, वो हो चुका है। आपको अगर आइडिया अच्छा लगा तो ही लाइक कर देना, नहीं तो आप मत निगेटिव कमेंट मत करना कि हर कोई आता है और ज्ञान छोड़ के जाता है। मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूँ, मैं भी मतलब 2-4 साल हो गए मेरे भी नीट एग्जाम को, मतलब बोर्ड्स 12वीं की 12th बोर्ड्स के एग्जाम को 2-4 साल हो चुके हैं। तो आप इजी वे में कवर कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है, कवर कर सकते हो ना, तो बेशक 110% कवर करने की कोशिश करना। ये जो मैंने बताया ना आपको नॉन हाफ कवर्ड वाला टॉपिक, ये कवर्ड अरे निकल गया, कवर्ड वाला टॉपिक वगैरह इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब कवर्ड हाफ कवर्ड वाला टॉपिक कवर्ड में होना चाहिए। कुछ उतना आसान भी नहीं, कुछ उतना इजी भी नहीं, बट करोगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर ऑफ कोर्स मिलेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।